चलिए देखते हैं कि फ्लोरिडा के घने ओकाला नेशनल फॉरेस्ट में 3 दोस्तों एवा, मैक्स और साइमन के लिए मंच कैसे तैयार होता है। किसी भी बेहतरीन कहानी की तरह शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल और चिल लगता है और यहीं पर क्लासिक हॉरर फोरशैडोइंग अपना काम करती है। एवा फुल कॉन्फिडेंस में कहती है कि वो उन तीनों में सबसे ज्यादा बहादुर है, आखिर वो पहली बार उनके साथ कैंपिंग पर जो आई है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स और साइमन मजे लेते हुए उसे चिढ़ाते हैं कि उसे तो जबरदस्ती लाया गया है और वो रात में पक्का डरने वाली है। ये कंट्रास्ट बहुत क्रूशियल है क्योंकि देखिए, जो किरदार शुरुआत में खुद को सबसे ज्यादा निडर बताता है, अक्सर कहानी उसी का सबसे कड़ा इम्तिहान लेती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द मिडनाइट डिस्टर्बेंस। अब ये तो साफ है कि वीकेंड गेटअवे का ये हंसी मजाक वाला माहौल हमेशा के लिए तो टिकने वाला था नहीं। कहानी की टाइमलाइन पर अगर गौर करें तो पता चलता है कि पेसिंग कितनी तेजी से बदलती है। शनिवार की रात दोस्तों का पहुंचना, बारबेक्यू पर हॉरर कहानियों का दौर, फिर आधी रात के आसपास थकान से ईवा का सोने चले जाना, और फिर एकदम सन्नाटे वाली गहरी रात में अचानक उन अजीब आवाजों से उसका जागना। ये पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाता है कि कैसे एक रिलैक्सिंग माहौल को बड़ी ही चालाकी से एक खौफनाक और तनावपूर्ण स्थिति में शिफ्ट कर दिया जाता है। और यहाँ जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि शुरुआत में एवा के असली डर को कैसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है। जब वो घबराकर मैक्स और साइमन को जगाती है और जंगल की उन अजीब आवाज़ों के बारे में बताती है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? वे तो गहरी नींद में होते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं सुना और उल्टा उसके डर का मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर ध्यान दें तो असल जिंदगी में भी ये एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है जो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना और रियलिस्टिक बना देता है। और यहीं से शुरू होता है सेक्शन 3, द मिसिंग फ्रेंड्स। एवा को डरा हुआ देखकर उसे थोड़ा शांत करने के लिए लड़के टेंट से बाहर जाकर चेक करने के लिए राजी हो जाते हैं। और सच कहा जाए तो यही वो फैसला है जो कहानी के डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाता है। यहाँ सबसे अहम पॉइंट है अचानक पैदा हुआ वो घुटन भरा अकेलापन। लड़कों के जाने के बाद पूरा आधा घंटा बीत जाता है। सोचिए, एक सुनसान अंधेरे जंगल में अकेले इंतजार करते हुए वो 30 मिनट कितने भारी पड़े होंगे। और जब एवा उन्हें कॉल करने की कोशिश करती है तो नेटवर्क जीरो, कोई सेल सर्विस नहीं, बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट ऑफ। ये जो आइसोलेशन है ना, ये डिजिटल हॉरर का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। अब आता है सबसे इंटेंस पार्ट, सेक्शन 4, एस्केप फ्रॉम द वुड्स। यहाँ से सिचुएशन एक फुल ऑन एड्रेनलिन पंपिंग सर्वाइवल सीक्वेंस में बदल जाती है। एवा अब टेंट में छुपकर और इंतजार नहीं कर सकती। कहानी बहुत ही खूबसूरती से उसके इस एस्केप को 3 हताश कदमों में बांटती है। स्टेप 1, वो हिम्मत जुटाकर उस घुप अंधेरे में बाहर कदम रखती है। स्टेप 2, वो लड़कों को आवाज लगाती है इस उम्मीद के साथ कि शायद ये सब बस एक भद्दा मजाक हो। लेकिन फिर आता है स्टेप 3। जब उसे एहसास होता है कि खतरा एकदम असली है तो बिना कुछ सोचे समझे वो अपनी जान बचाने के लिए सीधे कार की तरफ दौड़ पड़ती है। ये एक ऐसा मोमेंट है जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। और इसी दहशत के बीच ईवा कार स्टार्ट करती है और वहां से पूरी रफ्तार से भाग निकलती है। उसके शब्द हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जैसे ही कार उस खौफनाक ओकाला नेशनल फॉरेस्ट से दूर जाती है, कहानी अपने पीक पर होती है। ईवा तो बच गई, लेकिन उसके दोनों दोस्तों का क्या हुआ, ये पूरी तरह से एक रहस्य बनकर रह जाता है। ये अधूरापन और पछतावा ही है जो इस डर को दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देता है। और फाइनली सेक्शन 5, द डिजिटल स्टोरी टेलर्स मैसेज। लेकिन रुकिए, ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि सोर्स मटेरियल में इसके तुरंत बाद एक बहुत ही अजीब लेकिन बेहद दिलचस्प टोन शिफ्ट देखने को मिलता है। क्रिएटर कितनी स्मूथली एक जीवन मरण वाले खौफनाक थ्रिलर से निकलकर सीधे एक टिपिकल डिजिटल मार्केटिंग फॉर्मूले पर लैंड करता है। जहां 1 सेकंड पहले तक स्क्रीन पर मौत का खौफ था, वहीं अगले ही पल एक खुश मिजाज आवाज आती है, हाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्रिएटर अपने सब्सक्राइबर्स का आभार जताता है और भी क्रीपी स्टोरीज का वादा करता है और लाइक्स शेयर्स की अपील करता है। हॉरर से लेके सीधे एक यूट्यूब आउट्रो तक का ये जंप डिजिटल युग की स्टोरी टेलिंग का एक बहुत ही यूनिक हिस्सा है। लेकिन उस एकदम अपबीट और खुशमिजाज आउट्रो के बाद भी कहानी का वो डरावना असर कम नहीं होता, क्योंकि एक बहुत ही खौफनाक सवाल जानबूझकर अनसुलझा छोड़ दिया गया है। उस रात जंगल के उस घने अंधेरे में मैक्स और साइमन के साथ सच में क्या हुआ था? क्या वो किसी जंगली जानवर का शिकार हुए या फिर उस जंगल में कोई और भी था? ये वो सवाल है जो स्क्रीन काली हो जाने के बहुत देर बाद भी दिमाग में गूंजता रहता है। आज के सेक्सप्लेनर से ये तो साफ है कि एक सिंपल सी कहानी को अगर सही पेसिंग और अधूरे रहस्यों के साथ परोसा जाए तो वो कैसे रातों की नींद उड़ा सकती है।
तो अगली बार जब जंगल से कोई अजीब सी आवाज आए तो याद रखिएगा, हर आवाज सिर्फ एक वहम नहीं होती,